बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास के इंग्लिश के 5वें लेसन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान की इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है। पार्ट 3 अहम अल्फाज हैं एक्सटेंड बढ़ना फैलना, एक्सपैंड इंक्रीज वाइडन, बियॉन्ड आगे उस पार, फार्दर आउटसाइड, मेल्ट पिघलना, थॉ लिक्विफाई, स्कार्सिटी किल्लत कमी, शॉर्टेज डर्थ डेफिशिएंसी। पैराग्राफ नंबर 3 मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड वाटर स्कार्सिटी, पिघलते हुए ग्लेशियर्स और पानी की किल्लत। The effects of global warming extend beyond urban heat waves to the melting of glaciers in Pakistan, particularly those in the Himalayas and Karakoram ranges. AI का लिखा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा जो है इसको ट्रांसलेट करना ट्रिकी होगा कि इसको अलग से करेंगे तो ये सेंटेंस नहीं है, और अगर दूसरे के साथ मिलाएंगे तो बहुत पेचीदा हो जाता है। इसमें कुछ खुद से इजाफा करेंगे तो ये कुछ समझ में आने वाला हो जाएगा। पाकिस्तान में, यहाँ से शुरू करेंगे, पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग का आप तर्जमा कर सकते हैं आलमी हिद्दत, लेकिन वो एक्सेप्टेड नहीं होगा ज़्यादा। ठीक तो है आलमी हिद्दत गर्मी, लेकिन ये टर्म जो है ये ज़्यादा मशहूर है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से, और उर्दू में ग्लोबल वार्मिंग ही लिखा जाता है इसको, तो आप भी ग्लोबल वार्मिंग लिखें। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के असरात शहरी गर्मी की लहरों से आगे, बियॉन्ड आगे, ग्लेशियर्स के पिघलने तक एक्सटेंड हो गए हैं, पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के असरात शहरी हीट वेव्स से, शहरी गर्मी की लहरों से आगे, ग्लेशियर्स के पिघलने तक एक्सटेंड हो गए हैं, पहुंच गए हैं। अब इस हिस्से का करेंगे ख़ास तौर पे वो जो वहाँ पे खुद डालेंगे, ख़ास तौर पर वो हिमालयाज़ और कराक्रम के सिलसिलों में मौजूद। तो ये किसकी बात हो रही है? हिमालयाज़ और कराक्रम रेंजेस में, इन सिलसिलों, पहाड़ी सिलसिलों में ग्लेशियर्स मौजूद हैं, तो ये ग्लेशियर्स की बात हो रही है। अगर इसको मैं इसके अंदर फिट करने की ट्राई करूं तो फिर इसको देखिए ज़रा। The effects of global warming extend beyond urban heat waves to the melting of glaciers in Pakistan, particularly those in the Himalayas and Karakoram ranges. अब यहाँ पे हम ग्लेशियर का तर्जुमा करेंगे, उसके साथ इसको जोड़ेंगे। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के असरात शहरी गर्मी की लहरों से आगे ग्लेशियर्स ख़ास तौर पर वो जो हिमालय और कराक्रम के सिलसिलों में हैं के पिघलने, ग्लेशियर्स के पिघलने ख़ास तौर पर वो जो हिमालय और कराक्रम के सिलसिलों में हैं तक, ये आएगा टू तक, फैल चुके हैं, पहुंच चुके हैं, पहुंच जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर भी ये अपने टीचर से, अगर आप खुद टीचर हैं तो बच्चों को ठीक से गाइड कीजिए। The effects of global warming extend beyond urban heat waves to the melting of glaciers in Pakistan. इसको इतना ही कर दें अलग से, और ये इसको खुद से इसके अंदर अल्फाज ऐड करके एक फिक्रा बना दें, जो AI ने नहीं किया हुआ लेकिन करना पड़ेगा।
और जो अल्फाज खुद में से डाले गए होते हैं उनको ब्रैकेट्स में लिख देने से वो गलत नहीं हो जाते, सिर्फ यानी उससे क्लियर ये होता है कि ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है लेकिन यहाँ पे इसकी बात की गई है। पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग के असरात शहरी गर्मी की लहरों से आगे ग्लेशियर्स के पिघलने तक पहुंच जाते हैं या पहुंच गए हैं। ख़ास तौर पे वो ग्लेशियर्स जो हिमालय और कराक्रम के सिलसिलों में मौजूद हैं। अब यहाँ पे ग्लेशियर का लफ्ज़ नहीं है, वो हमने डालना दोज ग्लेशियर्स के लिए लिखा हुआ है। ख़ास तौर पर वो ग्लेशियर्स जो हिमालय और कराक्रम के सिलसिलों में मौजूद हैं। इज़ नहीं लिखा हुआ या आर नहीं लिखा हुआ, तो फिर भी इसको इसी तरह से तर्जुमा करेंगे। अहम अल्फाज हैं क्रूशल बहुत अहम, फैसला कुन, वाइटल क्रिटिकल, फीड फ्राहम करना। फीड का एक मीनिंग खुराक देना के भी होते हैं, लेकिन अगर दरिया के साथ बात की जाए फीड करना तो दरिया को फ्राहम करना है। तो सिनोनिम्स हैं सप्लाई, नरिश, एक्सेलरेटेड तेज, क्विक, रैपिड, फास्ट, रेट, शरह या रफ्तार, स्पीड, टेम्पो। These glaciers, crucial for feeding the Indus River, are melting at an accelerated rate due to rising temperatures. ये ग्लेशियर्स जो दरियाए सिंध, इंडस रिवर दरियाए सिंध को कहते हैं, दरियाए सिंध को फीड करते हैं, को पानी फ्राहम करते हैं। यहाँ पे वाटर का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि सिंध को पानी ही देते हैं, ग्लेशियर से पानी आता है दरियाओं में। ये ग्लेशियर्स जो दरियाए सिंध को पानी देने के लिए फ्राहम करने में अहम है, क्रूशल बहुत अहम या अहम है। ये ग्लेशियर्स जो दरियाए सिंध को पानी फ्राहम करने के लिए अहम हैं, बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से तेज़ रफ्तारी से, एक्सेलरेटेड रेट, तेज़ रफ्तारी से पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर्स जो दरियाए सिंध को पानी फ्राहम करने के लिए अहम हैं, बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से तेज़ रफ्तार से या तेज़ रफ्तारी से, तेज़ी से कह लें, एक्सेलरेटेड रेट, तेज़ी से, तेज़ रफ्तार से पिघल रहे हैं। अहम अल्फाज हैं इनिशियली, इब्तिदा में, शुरू, एट फर्स्ट, इन द बिगनिंग, इंक्रीज इजाफा, इजाफा करना, बढ़ाना, रेज बूस्ट, लीड टू वजह बनना, बायस होना, कॉज रिजल्ट इन, रिड्यूस्ड कम किया हुआ, घटाया हुआ, डिक्रीज्ड डिमिनिश्ड, थ्रेटन खतरे में डालना, एंडेंजर मेनेस, सप्लाईज रसद फ्राहमी, रिजर्व्स स्टॉक। The melting of these glaciers initially increases water flow. अब ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है ये बताने की कोशिश की है, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा सीखने के लिए कि ग्लेशियर के पिघलने से पानी में कमी हो जाती है। तो ये जो चीज़ आमतौर पे समझी जाती है उसके काफ़ी उलट हो गया है। ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेगा, ज़्यादा पानी होगा, लेकिन यहाँ पे बात इसकी की गई है The melting of these glaciers initially increases water flow. इन ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी के बहाव में इब्तदाई तौर पर इजाफा होता है, लीडिंग टू फ्लड्स, जो फ्लड्स की, सैलाब की वजह बनता है। लीडिंग टू का मतलब होता है वजह बनना, बायस होना। बट ओवर टाइम, लेकिन वक्त गुजरने के साथ या वक्त के साथ साथ इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी। ये पानी की कम फ्राहमी
पानी की कम फराहमी पर मुंतज होता है या इसका नतीजा पानी की कम फराहमी की सूरत में निकलता है। थ्रेटनिंग एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, जिससे ख़तरा पैदा होता है ज़राअत के लिए और पीने के पानी की फराहमी के लिए, जो ज़राअत और पीने के पानी की सप्लाई को फराहमी को ख़तरे में डालता है। इन ग्लेशियर्स का पिघलना शुरू में पानी के बहाव में इजाफा करके सैलाब की वजह बनता है, लीडिंग टू फ्लड्स, सैलाब की वजह बनता है। लेकिन वक्त गुजरने पर इसका नतीजा पानी की कम दस्तयाबी की सूरत में निकलकर ज़राअत और पीने के पानी की फराहमी को ख़तरे में डाल देता है। अहम अल्फाज हैं एक्यूट शदीद, संगीन, सीवियर, इंटेंस, हेवीली बहुत ज़्यादा, इंटेंसली स्ट्रांगली, डिपेंडेंट मुनहसर, रिलायंट कॉन्टिंजेंट, वल्नरेबल कमज़ोर, गैर महफूज, प्रोन वीक, अनप्रोटेक्टेड, शिफ्ट्स तब्दीलियाँ, चेंजेस वेरिएशंस, अवेलेबिलिटी दस्तयाबी, प्रेजेंस। This problem is particularly acute in Pakistan, where agriculture is heavily dependent on the industry work, making the country vulnerable to shifts in water availability. ये वही जो gerund से शुरू होने वाली clauses बनाई हुई हैं, clause भी नहीं है, phrases हैं, तो ये सारा problem create करती हैं। इसको full stop लगा के यहाँ पे it is making लिख दें तो ये ज़्यादा readable हो जाएगा, ज़्यादा समझने वाला हो जाएगा, आसान और बेहतर हो जाएगा। लेकिन AI के साथ लिखा हुआ है तो ऐसी पूरे की पूरी बुक में, जब से मैं इसकी वीडियोस बना रहा हूँ इस बुक की, तब से ये सारे का सारा ऐसे ही आ रहा है। इससे पहले फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की बुक्स पढ़ाई हैं, इस तरह की ग्रामर का एक भी मसला नहीं हुआ करता था। और अब ये नई किताबें आई हैं तो ये AI से लिखी गई हैं और बाद में इनको प्रूफ रीड भी नहीं किया गया। मुझे तो यही लग रहा है कि प्रूफ रीडिंग बिल्कुल नहीं की गई। अगर की गई होती तो इस तरह की कुछ चीज़ें थोड़ी सी ठीक की गई होती। एनीहाउ, पढ़ने वालों ने शायद गौर ही नहीं किया कि इसका ट्रांसलेशन करना चाहिए। ट्रांसलेशन साइंसेज एक पूरा सब्जेक्ट है, ट्रांसलेशन एक चीज़ है जो करनी होती है। हमारे यहाँ ये टीचर्स भी मिसगाइड करते हैं बच्चों को कि जो आपको समझ आ रही है वो उर्दू में लिख दो। तो अंडरस्टैंडिंग जो है, उस अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है पढ़ने से, लेकिन तर्जमा करना और चीज़ होती है कि एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में कन्वर्ट करना। अंडरस्टैंडिंग को तो अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें से काफ़ी सारे लफ्ज़ चेंज कर देते, काफ़ी सारी ग्रामर बदल देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा जो ट्रांसलेशन साइंसेज है उसमें इस तरह की कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। जो लफ्ज़ लिखे हुए उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तर्जमा करना, जो बेहतरीन तौर पर मुमकिन हो, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। दिस प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली एक्यूट इन पाकिस्तान। ये मसला ख़ास तौर पर पाकिस्तान में संगीन है। ये मसला पाकिस्तान में ख़ास तौर पर संगीन है। ये मसला पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, एडवर्ब जो है इसकी कोई जगह नहीं होती, ये कहीं भी जहाँ पे सूट करेगा वहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन की जाएगी। आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखा होता है, लेकिन तर्जुमा जो है हम उसका जहाँ पे सूट कर रहा हो वहाँ पे करते हैं। इसकी प्लेसमेंट जो है वो कोई फिक्स्ड नहीं होती। ये मसला पाकिस्तान में ख़ास तौर पर संगीन या शदीद है, जहाँ ज़राअत बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है दरियाए सिंध पर, जहाँ ज़राअत दरियाए सिंध पर
बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, बनाते हुए मुल्क को कमज़ोर पानी की दस्तयाबी में तब्दीलियों के सामने। जो यहाँ पे खुद कर लेंगे, जो विच मेक्स, आप इसको ट्रांसलेट करने के लिए ये इमेजिन कर लें, ये विच मेक्स है, विच मेक्स, जो मुल्क को पानी की दस्तयाबी में तब्दीलियों के सामने कमज़ोर बना देती है। जी हाँ, लेसन के अंदर दूसरा टेबल है, ये टेबल 2, ग्लेशियर मेल्टिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडस रिवर फ्लो। ग्लेशियर्स का पिघलना और इसका दरिया सिंध के बहाव के ऊपर असर। तो कुछ रीडिंग्स ली गई हैं कि दरिया सिंध के अंदर पानी का फ्लो कितना है, बेहतर है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। और साइंटिफिक फैक्ट मैं आपके सामने एक रख दूं कि ग्लेशियर्स जो हैं वो दरियाओं के लिए पानी का सोर्स है। पानी ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी टपक टपक के एक जगह पे झील बना देता है, जिसे ग्लेशियल लेक कहते हैं, कि ग्लेशियर की झील है ये। उस झील में से खास मिकदार में पानी आगे दरियाओं में गिरता है और वो आगे दरिया जो है वो बहता हुआ समंदर में चला जाता है। ये जो है एक वाटर साइकिल का एक हिस्सा है। और फिर समंदर से पानी बुखारात की सूरत में उड़ता है और फिर बादलों की सूरत में जाके पहाड़ी इलाकों में दोबारा बरसता है। उन्हीं ग्लेशियर्स के ऊपर पानी गिरता है, वहीं पे जमकर बर्फ़ हो जाता है, ग्लेशियर्स वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाते हैं। ये नेचुरल है। अब इसमें हमारा क्या किरदार है, या हमारे ये ग्लोबल वार्मिंग वाले इशू का क्या किरदार है, वो इस टेबल से कुछ क्लियर हो जाएगा। ग्लेशियर स्टेटस के कौन से सालों में ग्लेशियर्स की रीडिंग ली गई? 1980s में, यानी 1980 से 2000 तक 20 सालों में जो वो ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के, वो 10% मेल्ट हुए। 10%, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं लगता। ये एक चीज़ 100% है, 10 उसका काट के कम कर दिए, तो इसका पानी के ऊपर, वाटर फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट स्लाइड है, थोड़ा सा असर है। अगले 20 साल आए 2000 से 2020 तक, तो वो जो ग्लेशियर है वो पिघल के 20% कम हो गया। अब वो जो 100% वाला ग्लेशियर था वो ज़्यादा पानी दे रहा था, जो 80% वाला ग्लेशियर है वो कम पानी देगा। तो कम पानी देगा तो पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ज़्यादा पिघल के एक दफ़ा तो निकल गया, लेकिन उसकी जो मिकदार कम हो गई है, अब वो छोटा हो गया, 20% छोटा हो गया। तो जो रिडक्शन है, जो कमी है, वो नोटिसेबल है, नज़र आना शुरू हो गई कि हर साल दरिया में इस पॉइंट तक पानी आता था, अब नहीं आ रहा। और उसके बाद अगले 20 साल आ गए, 2020 और उसके बाद से अब तक 30% कम हो चुके हैं ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर इसी रफ्तार से अगर कम होंगे तो मज़ीद 30-40 साल के अंदर ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे, दरिया सूख जाएंगे, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड्स ख़त्म हो जाएंगी, और इसके साथ साथ अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो ख़त्म हो जाएगा, ना पीने को पानी मिलेगा, ना एग्रीकल्चर के लिए मिलेगा। हालात बहुत डेंजरस हो जाएंगे। तो 30% रिडक्शन हो गई, और ये एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन है, ख़ास स्पेशल नज़र आता है कि अब पानी आगे मिलना कम हो गया। डाटा सोर्स क्या है? पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 2022। आज 2022 में ये पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है जो मौसम के ऊपर और माहौल के ऊपर नज़र रखता है, उसका ये डाटा है। उसने बताया कि 1980 तक 10% कम हुआ, 2000 तक 20% कम हुआ, और 2020 से ऑनवर्ड उस तक 30% कम हो गया। तो इस तरह से 20-20 करके लगाते जाएं, इससे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी अब।
तो ये और 40-50 साल में ग्लेशियर्स ख़त्म होने के चांसेस हैं, जो एक डेंजरस चीज़ है। अहम अल्फाज हैं फ्लो बहाव, रवानी, करंट, स्ट्रीम। ऑलरेडी पहले ही, अर्लियर, बिफोर। Over 30% of the ice in Pakistan's glaciers has already melted, leading to reduced river flows. The Express Tribune 2020। अब ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये भी एक न्यूज़ सोर्स है, न्यूज़ चैनल है एक्सप्रेस ट्रिब्यून। उसने 2020 में ये खबर दी थी कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स की 30% से ज़्यादा बर्फ़ पहले ही पिघल चुकी है और वजह बन रही है दरियाओं के बहाव में कमी की वजह से। कमी दरिया के बहाव में कमी की वजह बन रही है, जिससे दरियाओं के बहाव में कमी आई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून 2020। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स का 30% से या ग्लेशियर्स की 30% से ज़्यादा बर्फ पहले ही पिघल चुकी है और वजह बन रही है, जिससे दरियाओं के बहाव में कमी आई है, जो दरियाओं के बहाव में कमी का सबब है, लीडिंग टू सबब होना। अहम अल्फाज हैं श्रिंक सिकुड़ना, सिमटना, कम होना, ड्विंडल, डिमिनिश, डिक्रीज, फॉल, रीजनरेट दोबारा बनना, रिवाइव, रिन्यू, रिजुविनेट। जे जो है यहाँ पे वाई की आवाज देता है, रिजुविनेट। The primary reason for this rapid melting is global warming, which increases temperatures, causing glaciers to shrink faster than they can regenerate. अब ये वाला जो प्रॉब्लम एआई ने क्रिएट किया हुआ है, इसका मैं ये हल सजेस्ट करूंगा कि जब आप तर्जमा करने लगे, एक लफ्ज़ थोड़ा सा चेंज ज़रूर होगा, टेंस की स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन तर्जमा जो है वो रीडेबल होगा, समझने वाला हो जाएगा। कॉजिंग लिखा हुआ है, इसको विच कॉजेज लिख दें, जैसे ये विच लिखा हुआ है ना, यही फॉर्मूला यहाँ पे, विच कॉजेज। ये जहाँ पे भी इस तरह से आए, आप इसको इस तरह से करके तर्जुमा कर लें, आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इस तेज रफ्तारी से पिघलने की बुनियादी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, जो दर्जा हरारत में इजाफा करती है। ग्लोबल वार्मिंग एक काम कर रही है कि दर्जा हरारत में इजाफा करती है, और उससे क्या होता है आगे, विच कॉजेस। और ये दर्जा हरारत, बढ़ा हुआ दर्जा हरारत क्या वजह बनता है, या ये टेम्परेचर जो है ये वजह बनता है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सिकुड़े। वजह बनता है कि causing which causes glaciers to shrink faster than they can regenerate। जो वजह बनता है कि ग्लेशियर्स उस रफ्तार से, ये लफ्ज़ हमने खुद से ऐड करना है, उस रफ्तार से, ग्लेशियर उस रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी के साथ सिकुड़े, जिससे या जिस रफ्तार से वो दोबारा बनते या बन सकते हैं, बनते हैं या बन सकते हैं। कैन का दोनों तरह से तर्जमा ठीक हो जाएगा। बेहतर तो यही होता कि कैन यहाँ पे होता ही नहीं, लेकिन जो ठीक है ऐसे भी हो जाएगा। जो ग्लेशियर्स के उस रफ्तार से, ग्लेशियर्स के बाद आपने 2-3 लफ्ज़ खुद ऐड कर दें, उस रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से सिकुड़ने की वजह बनते हैं, जिस रफ्तार से वो दोबारा बन सकते हैं।
अहम अल्फाज हैं एड्रेस, निमटना, हल करना, डील विद, टैकल, सॉल्व, इम्प्लीमेंट, नाफिज करना, एनफोर्स, एग्जीक्यूट, फोकस, हदफ होना, नज़र होना, टारगेट, एम, मिटिगेट, कम करना, तखफीफ करना, शिद्दत कम करना, रिड्यूस, लेसन, alleviate. To address these challenges, Pakistan has implemented the Glacial Lake Outburst Flood project under SDG 13, focusing on building early warning systems and constructing protective infrastructure to mitigate the risks associated with glacial melt. इन मुश्किलात से निपटने के लिए इन मुश्किलात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का मंसूबा कायम किया है, नाफिज किया है अंडर SDG 13। SDG 13 के तहत ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का मंसूबा नाफिज किया है, विच फोकसेस, जिसकी तवज्जो ग्लेशियर पिघलने के साथ मुंसलिक खतरात को कम करने के लिए इब्तदाई इंतबाही निज़ाम बनाने और हिफाजती ढांचा तामीर करने पर है, विच फोकसेस, जिसकी तवज्जो ग्लेशियर पिघलने के साथ मुंसलिक खतरात कम करने के लिए इब्तदाई इंतबाही निज़ाम बनाने और हिफाजती ढांचा तामीर करने। अब बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिंग दोनों सिनोनिम्स हैं और इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में सिनोनिम्स सिर्फ AI इस्तेमाल करता है जो टेक्स्ट को ह्यूमन रीडेबिलिटी से दूर ले जाता है कि इंसानों के पढ़ने वाला रहता ही नहीं है। जिसकी तवज्जो ग्लेशियर पिघलने से मुंसलिक खतरात कम करने के लिए इब्तदाई इंतबाही निज़ाम और बिल्डिंग बनाने और हिफाजती इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा तामीर करने पर है फोकसेस।